बीएसएफ का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है जो वीरता से भरा है। एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और अनेक मेडल्स बीएसएफ को मिले, जो दर्शाते हैं कि देश की सुरक्षा में कितनी मुस्तैदी के साथ आती है। हर युद्ध में, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध हो, हर युद्ध के अंदर बीएसएफ के रोल के लिए एक अलग से पुस्तक लिखी जा सके, इतना सारा घटनाएं और इतने शौर्य के अलग अलग पराक्रम बीएसएफ के छोटे छोटे पद पर आसीन जवानों ने कर दिखाए। मैं मानता हूं कि पूरा देश बीएसएफ की इस वीरता को सलाम करता है और एक भरोसा भी करता है। तभी ही प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इस बजट के अंदर हम लोगों के लिए दिया है। इसका प्रारंभ तो भी बन रहा है, थोड़ा बदल भी हो रहा है, परंतु इस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उपयोग मेरा आग्रह है कि सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करें और गांव के अंदर टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव को संपूर्ण सुविधाओं से युक्त कैसे बनाया जाए, इस दिशा में हम सब ने निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। बॉर्डर की सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब बॉर्डर पर के गांव वाइब्रेंट होंगे, बॉर्डर पर के गांवों के अंदर हमारी आबादी होगी, देश के लिए चिंता करने वाली आबादी से युक्त गांव बनाएंगे, तभी बॉर्डर की सिक्योरिटी हो सकती है। फेंसिंग जरूरी है, आपका सीमा पर तैनाती भी जरूरी है, मगर स्थायी सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है वो गांव के अंदर बसे हुए देशभक्त नागरिक ही दे सकते हैं। ये कंसेप्ट सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ने अपनाना होगा, इसको मजबूत करना होगा और इसको जमीन पर भी उतारना होगा कि देश की सबसे कठिन सीमा बीएसएफ इसकी निगरानी करती है। अटल जी ने वन बॉर्डर वन फोर्स का जो नियम बनाया, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से सटी हुई हमारी सीमाओं की जिम्मेदारी बीएसएफ के जिम्मे आई है और हम सब जानते हैं सबसे कठिन सीमा सुरक्षा का काम ये 2 बॉर्डर पर है, मगर देश का गृह मंत्री चैन की नींद इसलिए सो सकता है कि दोनों सीमाएं बीएसएफ को सुपुर्द की है और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से वीरता के साथ, मुस्तैदी के साथ, सजगता के साथ और सातत्यपूर्ण प्रयासों के साथ इस सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे 3 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि कोई भी सीमा हो, इसकी सुरक्षा ना तो पिल्लर कर सकता है, न सीमा पर लगाई हुई बाड़ कर सकती है। फेंसिंग सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। वहां पर उपस्थित जवान, उसकी देशभक्ति, उसकी वीरता और उसकी सजगता ही सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं और ये बीएसएफ को बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। मैं देश के गृह मंत्री नाते आज इस मौके पर बीएसएफ के सभी जवानों की सजगता, सतर्कता और वीरता की बहुत भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं और आप लोगों को इस काम के लिए बहुत सारा अभिनंदन और बधाई भी देना चाहता हूं। पिछले 3 वर्षों में 26,000 किलो नारकोटिक्स बीएसएफ के माध्यम से पकड़ा गया, 2500 आर्म्स एम्यूनेशन की खेप और घटनाएं पकड़ी गई। सीमा पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का हालांकि अभी प्रयोगात्मक स्टेज पर है, परंतु मैं इतना निश्चित कह सकता हूं काफी हद तक सफल हुए। इसके जो 2 हिस्से हैं, एक तो नजर में आने के बाद इसको जैम करना या गिरा देना और दूसरा रडार की व्यवस्था करना। तो नजर में आने के बाद उसको जैम करना और गिरा देना, वो हिस्सा जो है इसमें हमने 100% सफलता प्राप्त की है। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारा बीएसएफ लगा है और उनके साथ
टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक और कुछ बच्चे भी जुड़े हैं जो हैकेथॉन के माध्यम से बीएसएफ के संपर्क में आए हैं। दूसरा हिस्सा भी बहुत जल्दी ही पूरा कर देंगे, परंतु विगत 6 माह के अंदर ही पश्चिमी सीमा पर 22 ड्रोन को गिराने का काम बीएसएफ ने किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो नापाक इरादों के साथ नार्कोटिक्स और टेररिज्म फैलाने के लिए हथियारों की खेप लेकर जो ड्रोन आते हैं, आज वहां पर भी दहशत हुई है। बीएसएफ की ड्रोन यूएवी के लिए साइबर फोरेंसिक लैब नोएडा में बनाया गया, जिससे जो ड्रोन पकड़े जाते हैं वो ड्रोन के रूट के माध्यम से यहाँ के लिंकेजेस और बॉर्डर के उस पार के स्थान दोनों की बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग भी हुई है, पहचान भी हुई है। इसके आधार पर ड्रोन विरोधी निगरानी को हमने चुस्त दुरुस्त बनाया है। मैं मानता हूं बीएसएफ ड्रोन यूएवी का जो साइबर फोरेंसिक का लैब का जो इनिशिएटिव डीजीबीएसएफ ने लिया है वो देश की बहुत बड़ी सेवा करेगा और आने वाले दिनों में न केवल बॉर्डर, देश के अंदर भी अगर कोई सोचता है कि आंतरिक सुरक्षा को ड्रोन के माध्यम से हम खतरे में डाल सकते हैं, तो लेबोरेटरी की सज्जता हमें आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फायदा करेगी।